आज एक आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, अगर ये फॉर्मूला आपने फॉलो किया और आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में या अच्छे कॉलेज में, मतलब आपका करियर अच्छा नहीं गया, 11th 12th की जेई की तपस्या आपकी सक्सेसफुल नहीं रही, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो पनिशमेंट ले लूंगा। आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, प्रोवाइडेड आपने फॉर्मूला फॉलो किया प्रूफ के साथ और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉर्मूला क्या है? 3 या 4 फॉर्मूले। सबसे पहला 50,000 क्वेश्चंस। 50,000 क्वेश्चन अपना पहला फॉर्मूला है कि अरे मैंने थोड़ा ज्यादा ही ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं आप समझ जाओ। 50,000 क्वेश्चन। 50,000 क्वेश्चन का मतलब है आपने अपनी जेई प्रिपरेशन में टोटल 50,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब ये सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन आप अगर मानो कि आपने 500 दिन भी जेई प्रिपरेशन की है, वैसे 500 दिन की नहीं होती है, कई बच्चों की 1000 दिन की भी होती है, कई बच्चों की लगभग 700 डेज की तो होती है, लेकिन चलो 500 दिन की भी मान लो, क्योंकि 2025 वाले बच्चों के पास 500 से ज्यादा ही दिन बचे अभी। ठीक है, 365 तो पूरे बचे और फिर लगभग आपके पास 150 दिन और बचे। हाँ, तो लगभग इतना ही हो गया, 500 दिन है। तो आप दिन के अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हो इंटू 500 दिन, तो ये लगभग 50,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अपना एक और ये भी हो सकता है कि अपन 150 क्वेश्चन पर डे करें। ठीक है, 150 क्वेश्चन लगभग आपको पर डे करने हैं, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। तो अगर आपको डेली का फॉर्मूला सेट करना है तो आप 150 का टारगेट करो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे यार यहाँ पे तो आपने 100 इंटू 500 किया है, यहाँ पे 150 क्यों किया है? उसका कारण ये है बॉस कि ये एक बल्क में डील आ रही है और बल्क में डील पे हमेशा डिस्काउंट लगता है। ठीक है, हालांकि आंसर ये नहीं है, आंसर ये है कि देखिए हर दिन जरूरी नहीं आप इक्वली पढ़ पाएंगे। किसी दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास हो गई, किसी दिन स्कूल वालों ने तंग कर लिया, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 11th के एग्जाम चल रहे हैं, इस तरह की 500 डिस्ट्रैक्शन आती है, राइट? तो उन दिन को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको एम करना है कि हम 150 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। आप 150 का टारगेट डेली का रखोगे तब जाके आपके 100-120 होंगे, राइट? आप 100 का टारगेट रखोगे तो आप 70-80 करोगे। तो थोड़ा टारगेट ज्यादा रखा हुआ है ताकि आप एक अच्छा एम कर सको और आपके 50,000 क्वेश्चन कवर हो जाए। मेन तो यही है इन दी एंड, ये आपको 50,000 क्वेश्चन जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर लिए, मतलब लगभग 100 चैप्टर पर माने तो जेई में आपने हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपका सिलेक्शन तय है। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं हो सकता है, 99% प्रोबेबिलिटी आपका सिलेक्शन तय है कि 101% आप आईआईटी जाओगे, 101% जाओगे। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड एग्जाम के दिन में आपने गड़बड़ियां नहीं कर दी, वो देखो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन क्वेश्चन वाइज मैंने बता दिया, इतनी प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा पहुंच जाता है। आगे और बताऊंगा ऐसा क्यों, क्या है, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन से 150 क्वेश्चन करने, वो भी बताएंगे। और एक तीसरा फॉर्मूला और अपन कर सकते हैं जो इसी की एक तरह से कन्वर्जन है, 1000 क्वेश्चन पर वीक। ठीक है, अब इनको ब्रेक डाउन कैसे करें? ये 50,000 क्वेश्चन तो लगभग इक्वली रखने हैं अपन को, लेकिन ये जो 1000 क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हो 300, 300, 400। 400 उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट के जो आपका सबसे वीक है, 300 उन चैप्टर के जो आपके रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। और 150 में भी 50-50-50 आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने 1000 पर वीक क्यों बोला है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पर वीक का जो वीक जो होता है वो काफी डिफाइंड चीज होती है हर स्टूडेंट की लाइफ में, कि अच्छा संडे को ऑफ है, वेडनेसडे को ऑफ है, बाकी दिन क्लास है, एक दिन टेस्ट है, मतलब इस तरह का यूजुअली डिफाइंड होता है हर बच्चे के लिए। तो 1000 को ब्रेक डाउन करना हर दिन में थोड़ा मेरे हिसाब से ज्यादा डुएबल टारगेट है। अब अपन थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि इतने क्वेश्चन कैसे कर लूं मैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस की बात हो रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको किसी किताब से उठा के करने हैं। ठीक है, आपके लेक्चर्स, आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, आप एग्जाम्पल्स आपके टीचर्स क्लास में कराते हैं, आप जो भी जेई रिलेटेड टोटल पढ़ाई हो गई, दिन के आपके सामने से 150 क्वेश्चन यानी 50 पर सब्जेक्ट जाने चाहिए। हो सकता है इनमें से 30 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो, हो सकता है 10 क्वेश्चन आपके सर ने क्लास में कराए हो सकता है 10 आपके एग्जाम्पल आपके सर ने आपके दोस्तों के आपने डिस्कस किए, तो 50 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट में करना है और अपना 150 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डेफिनेशन क्या है क्वेश्चंस की। दूसरा सवाल कि 50 क्वेश्चन किस लेवल के, 150 क्वेश्चन किस लेवल के करने हैं भाई? तो ये लगभग ऐसा रहेगा मेरे हिसाब से 50 तो आपके इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, 50 ही मीडियम और 50 क्वेश्चन आपके हार्ड होने चाहिए ऑन एवरेज। ठीक है, कि 50 क्वेश्चन अपन ने इजी कर लिए कि एक्सरसाइज 1 या एनसीईआरटी इस तरह के, 50 क्वेश्चन थोड़े मीडियम रख लिए कि जेई एडवांस के आसान वाले सवाल या जेई मेन के हार्ड वाले सवाल या जेई मेन के पीवाईक्यू इन जनरल। दिस इज जेई मेन लेवल, दिस इज बेसिक लेवल एनसीईआरटी एंड बेसिक स्टफ, दिस इज जेई मेन लेवल एंड दिस इज जेई एडवांस लेवल। तो अभी हार्ड क्वेश्चन कौन से हो गए? जेई एडवांस की पीवाईक्यू, इरोडोव हो गए, एच वर्मा के हार्ड क्वेश्चन हो गए, ए दास गुप्ता के क्वेश्चन हो गए,
आपके ये और कौन से है, पी बहादुर के क्वेश्चन हो गए, MS चौहान के क्वेश्चन हो गए, ब्लैक बुक के क्वेश्चन हो गए, ये हार्ड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे अब यहाँ पे कई बच्चे बताए बड़ी अजीब हरकतें करते हैं। वो बोलते हैं कि अरे 50 क्वेश्चन 49 हो गए तो 51। भाई बात समझो यार, अप्रोक्स बात हो रही है यहाँ पे। 49 क्वेश्चन कर लिए तो नहीं होगा क्या यार। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि 50 ही करने। हो सकता है आपको आज आसान DPP मिली हो या आसान होमवर्क है तो सारे के सारे आसान होंगे। हो सकता है अगले हफ्ते ज्यादा डिफिकल्ट होमवर्क है तो सारा का सारा डिफिकल्ट होगा। तो बैलेंस की बात है। लगभग आपको ये रेशियो रखना है कि अपन हार्ड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन भी कर रहे हैं। केवल हार्ड करोगे तो टारगेट कवर नहीं होगा, प्रैक्टिस इनफ नहीं होगी। केवल इजी करोगे तो आप एडवांस लेवल तक तैयार ही नहीं होगे। ठीक है, तो एक रफ आइडिया देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे कुछ और बोलेंगे कि अरे 150 इंटू 7 तो 1050 होता है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया ना कि 150 इंटू 7 तो 1050 होता है, यहाँ पे 1000 क्यों लिखा है, आपकी मैथ्स गलत है क्या, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो प्रिपरेशन। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बात अप्रॉक्स हो रही, समझिए। ठीक है, किसी दिन 150, किसी दिन 160, किसी दिन 140, किसी दिन 50, किसी दिन 200, ऐसे चलेगा ये मामला। ठीक है, किसी दिन फ्री हो 200 क्वेश्चन बना दो। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन आपको करने कितना टाइम में, इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को आप 3 मिनट से ज्यादा टाइम ना दो। तो ये 150 इंटू 4 कितना हो गया, ये 3 450, जो लगभग आपका आई थिंक 8 आवर्स होते हैं। तो 8 आवर्स की इक्विवेलेंट आपकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। भले ही वो कोचिंग में लेक्चर्स की फॉर्म में हो रही हो, भले वो कोचिंग में एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे हो रही हो, भले वो बुक से हो रही है, सेल्फ स्टडी से हो रही हो, होमवर्क से हो रही है, आई डोंट केयर, टेस्ट से हो रही है, कैसे भी हो रही हो, आपको इतने घंटे की इक्विवेलेंट प्रैक्टिस डेली करनी है। ये है गारंटी करने का तरीका। अब कोई बच्चा बोलेगा इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं हो रही है तो तुम्हारा गारंटीड सिलेक्शन नहीं है। गारंटी की बात कर रहा हूं मैं कि इतने कर लिए गारंटी है, 101% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप बोलो कि अरे यार इतना तो नहीं हो पाता है, तो क्या करें, तो आप 100 कर लो, वो भी बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है, 150 थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। 100 भी अगर हो रहे हैं ना आपसे दिन के 100 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो दिन के, आई थिंक अच्छा टारगेट है, कर लोगे तुम, कुछ ना कुछ तो कर लोगे। ठीक है, लेकिन अच्छा लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन NCERT करके बोल दो कि भाई मेरे तो 100 क्वेश्चन हो गए अब चल मारता हूँ। नहीं, पढ़ाई मैक्सिमम करनी है। ये जस्ट एक मैट्रिक है टू ट्रैक हाउ वेल यू आर प्रिपेयरिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। मैंने आपको बता दिया कैसे इन क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, क्या डेफिनेशन है क्वेश्चंस की, कितने मिनट लेने हैं। अब क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है, आप लग जाइए। और ये सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है JEE प्रेप का, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। ये नियम है। मतलब आप कभी भी चार्ट बनाओगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड वर्सेस रैंक, सीधी लाइन आएगी। जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाए उतनी अच्छी उस बच्चे की रैंक है। फिक्स रूल है ये JEE का। तो इसीलिए टारगेट दिया है 50,000 क्वेश्चन कर लो 11th प्लस 12th में, तुम्हारा IIT में सीट कहीं नहीं जाएगा। 500 पर चैप्टर लगभग। अब इसमें भी सरफेस टेंशन के 500 क्वेश्चन मत कर लेना, रोटेशन के 1000 क्वेश्चन लेट से अपन करेंगे, सरफेस टेंशन के 200 कर लिए या 100 कर लिए, मिक्स एंड मैच है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब आप चाहते हो कि भैया यार हमें इसको करने होगा, आसान तरीका बता दो, 1 मिनट लूंगा, आपने इतनी देर बात सुनी, 1 मिनट सुनना, तो मैं काम की बात कर रहा हूँ। मेरा JEE 2025 कोर्स आता है, जिसपे कल यानी 6 दिसंबर तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। केवल 5,000 रुपए का कोर्स मिल रहा है आपको, वरना वो 15,000 का आता है, 10,000, 15,000, 12,000 ऐसे का रहता है रेट, डिपेंडिंग ऑन क्या सीजन है। लेकिन अभी वो 5,000 रुपए में JEE एडवांस 2025 तक वैलिडिटी के लिए आपका आ रहा है। क्या क्या मिलेगा उसमें, मेरे द्वारा बनाए गए 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स, जिसमें आपका पूरा बैकलॉग एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं उसके अंदर, डिटेल्ड DPPs भी है विद सॉल्यूशन, JEE मेन JEE एडवांस दोनों, 11th 12th दोनों का कंटेंट है भाई, ऐसा नहीं कि 11th का, सब है, पूरा JEE सिलेबस। ठीक है, आप केवल उस मटेरियल को पढ़ लेते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इंक्लूडेड है, आप केवल उस मटेरियल को पूरा कर लेते हो ना, आपका ये भी कवर हो जाएगा जो मैंने बोला है, और आपका पूरा JEE निकल जाएगा। मैं आपको इस चीज की भी गारंटी दे सकता हूं, आपने अगर उस पूरे कोर्स को पूरा पढ़ा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक एक चीज की प्रैक्टिस की, आपका सिलेक्शन गारंटीड है, अच्छा कॉलेज गारंटीड है। अब आप एग्जाम के दिन गड़बड़िया मत करके आना, बस वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपने उसको पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 साल में 10,000 प्लस बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, 10 के अब तो 12,000 हो गए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार प्लेटफॉर्म है, पूरी मेहनत से बनाया है, और इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे IIT बॉम्बे CS AIR 1 ने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, और मैंने खुद पढ़ाया भी है वहां पे। ठीक है, ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी, वो भी केवल 5,000 में। तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। कल रात तक डिस्काउंट है, डिस्क्रिप्शन में जाना, और वीडियो अब नहीं आएगी इस पे रिमाइंडर, तो आज ही जाओ डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो, उस पर ऑनलाइन पेमेंट होती है। लिंक पे क्लिक करोगे फिर कोर्स का पेज खुलेगा, उस पर एनरोल पे क्लिक करना। 1 टाइम पेमेंट है केवल 5,000 रुपए की, वो आपकी आप नेट बैंकिंग, EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबसे पे कर सकते हो, UPI, और आपको इंस्टेंटली कोर्स मिल जाएगा। कोई उसमें लाइव कुछ भी लफड़ा नहीं है, सब मटेरियल आपको डे 1 पर मिल जाता है। आप अपनी
पेस पर, आपको जिस चीज में दिक्कत है आप वो पहले पढ़ो आराम से, अपने टाइम पे, अपने शेड्यूल पे, ठीक है। मजा आएगा एकदम, और पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है और लाइक सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा ही पसंद आई हो तो कोर्स भी लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, बाकी सब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोर्स के, मेरे सोशल हैंडल्स के, ब्ला 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 चीजों के, ठीक है। गुड लक। 50,000 क्वेश्चन, दिन के 150, हफ्ते के 1000, लगाओ इतने क्वेश्चन, आईटी में आपका रहेगा वेलकम।